सुबह में हवन करते हैं, क्या शाम को हवन करने हेतु दिन भर उपवास रखना पड़ेगा या शाम को स्नान करके किया जा सकता है? स्नान करके कर लीजिए, सुबह को भी खा पी करके करिए। अब लो ये नई बात आ गई। अब आप कहेंगे लो ये कैसे गुरुजी हैं, क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ आपको। बहुत तरह के अम्ल बनते हैं हमारे आमाशय में, हमारे पेट में तेजाब बनते हैं बहुत तरह के। बहुत सारी पूजा पाठ की अशुद्धि है। या तो आप साधक हों, या तो आप ग्रस्त नहीं हैं, आप सामाजिक व्यक्ति नहीं हैं, आप बिल्कुल हिमालयन कंदराओं में बैठे हैं, वो अलग तरह की चीज़ है। फिर उनके तो अवयव दूसरे तरह के हो जाते हैं, उनके शरीर की ऊर्जा ही बदल जाती है, उनकी ऑक्सीजन भी कुछ और है, उनके शरीर के पदार्थ भी कुछ और हैं। वो कई प्रहर के उपवास रख सकते हैं। लेकिन सामान्य जन बिल्कुल भूखे पेट भी ना करें, थोड़ा सा कुछ दूध ले लें, कुछ फ्रूट खा लें, कुछ ड्राई फ्रूट्स खा लें, हल्का पदार्थ, नमक के पदार्थ से बचें, गरिष्ठ पदार्थ से बचें। इसका प्याज का लहसुन का सेवन ना करें अग्निहोत्रम से पहले, लेकिन अल्पाहार ले लें। अल्पाहार करके तब करें उसको। कोई व्रत का विधान नहीं है। और पूरे दिन में आप थोड़ा सा फिर अपना जो आपको 40-50 मिनट का समय मिलता है, 50 मिनट बाद 2 घंटे बाद आप आराम से फिर से कर सकते हैं, क्योंकि हमारा भोजन शरीर में अलग अलग स्थानों पर स्थानांतरित होता रहता है। और वो इसमें डकार का विधान है और गैसेस का एक दोष है। हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो डकार आएगी, मुंह से आप दूषित वायु निकालेंगे, या आप जो है किसी तरह से वायु निष्कासित करते हैं, जो हमारा प्राकृतिक एक सिस्टम है, उससे आसन की अशुद्धि होगी। दोनों चीज़ों में आपको स्नान के लिए जाना पड़ेगा। इसलिए कहा गया कि भैया खाओ ही नहीं। लोगों ने सिंपल सिद्धांत बना दिया। कितना ज्ञान किसी को देते फिरोगे, उन्हें बोले भैया कुछ मत खाना पीना, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। लेकिन अब उस निर्जीव अवस्था में ये निष्प्राण, मैंने देखा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ना तो उन्हें कुछ सुनाई दे रहा होता, ना उन्हें कुछ दिखाई दे रहा होता। बहुत यात्राओं में मेरे साथ गए हैं वो। जब मैंने मंत्रोच्चार शुरू किया तो देखा उनकी तरफ जो चले थे, पूरा जिन्होंने कंधे पे उठा रखा था सारा तामझाम, वो सोए बैठे। अब उस समय उन्हें ना उठा सकते, वो सोते ही रह गए और पूरा स्तोत्र पूरा हो गया। वहाँ जहाँ किसी एक सिद्धपीठ पर की यात्रा में थे हम। अच्छा, बहुत बार मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो कुछ ग्रहण नहीं किया था उन्होंने। शरीर तो इक्विपमेंट है। एक शरीर में जैसे यंत्र काम करता है, ऐसे शरीर काम करता है। तो भोजन भी करना चाहिए। सम्यक आहार का भी अपना एक महत्व है और वो अच्छी चीज़ है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, उसमें भक्ष अभक्ष का ख्याल करें और उस तरह से कर लें तो बेहतर होता है। अग्निहोत्र में भी, हवन में भी हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि कोई भी चीज़ अगर आहुति देते समय आपके हाथ से छूट करके या अग्निहोत्र में से ही छटक करके कैसे भी अगर बाहर गिर रही है, उसको वापस हवन कुंड में कभी भी नहीं डालते हैं। चाहे वो कोई भी चीज़ है, कितनी भी कीमती है, कैसी भी है, आपने जैसे ही उसको उठाया समझिए वो आहुत हो गई। और जो उसके साथ साथ बहुत सारे गण हैं, अलग अलग गणों के स्थान होते हैं। कुछ कुंड में सिंचित होते हैं, कुछ कुंड के बाहर बैठते हैं, कुछ 1 फीट की दूरी पर, कुछ 3 फीट की दूरी पर, कुछ 1.25 फीट की दूरी पर, कुछ 10 फीट की दूरी पर, कोई 100 फीट की दूरी पर। सब गणों के अलग अलग स्थान होते हैं और वो गण उसी दूरी से उस ऊर्जा को लेते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। कोई सिर्फ सुगंध को ही ग्रहण करता है, कोई समूल पदार्थ को ग्रहण करता है, कोई बीज को ग्रहण करता है, कोई अंश को ग्रहण करता है, कोई काष्ठ को ग्रहण करता है, कोई पुष्प को ऐसे चलता है। और अभी कुछ ऐसे भी हवन है जिनमें फलों की आहुति, जिसमें अनार की आहुति है और बहुत सारी चीज़ों की आहुति हैं, वो भी दी जाती हैं। बिल्वपत्र की अभी उस क्रम में अभी नहीं गए हैं आप, क्योंकि ये सब कैटेगरीज हैं और पायदान हैं। तो ऐसे ऐसे जब उसको करते जाएंगे तो आप सीखेंगे। भज रे चित संततम आर्याम अभयाम। भज रे